यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। जो मैदान पर जेट गिराने के इशारे तो कर रहा था, लेकिन खुद को तीसमार खां समझने वाला रऊफ खुद आज इतना बेइज्जत हो रहा है कि इसी तरीके से पैर चला रहा होगा। पाकिस्तानी फैंस उससे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। ग्राउंड पर ही फैंस रऊफ से चीख चीख कर कह रहे थे कि इंडिया को छोड़ना नहीं है, बदला लेना है। लेकिन भारतीयों ने इसको नहीं छोड़ा, इसका भूत उतार दिया। जिस तरह फाइनल मैच में भारतीय बैटर्स ने रऊफ की बॉलिंग का कचूमर निकाला और 4 ओवर में 50 रन ठोक दिए, लोग कह रहे हैं कि भारतीय बैटर्स तो ब्रह्मोस निकले, जिन्होंने हारिस रऊफ की हालत नूर खान एयरबेस जैसी कर दी, फोड़ कर रख दिया। एक यूजर ने मीम पोस्ट किया और लिख दिया कि हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है। एक यूजर ने हारिस रऊफ को पाकिस्तानी फौज की ड्रेस पहनाकर मीम बना दिया, लिखा कि रऊफ को पाकिस्तान में सुपर फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। भाई, बिना ऑपरेशन सिंदूर में जीते मुनीर फील्ड मार्शल बन सकता है, तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये भी बिना जीते बन सकता है। देखिए, एक बात तो है, पाकिस्तानियों को ऐसा सुलगता देखकर, पॉपकॉर्न जैसा उछलता देखकर एक आनंद तो आता है। और ये वही पाकिस्तानी हैं जो फाइनल मैच से पहले गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि अब की बार तो भारत को सबक सिखा देंगे। चैलेंज कर रहे थे कि दाम है तो भारत अब की बार पाकिस्तान को हरा कर दिखाओ। और अब जब भारत ने हरा दिया तो पाकिस्तानियों के आंखों से आंसू, अपने ही क्रिकेटर्स के लिए मुंह से गालियां निकल रही हैं। देखिए, पहले क्या माहौल था और अब क्या हालात और जज्बात बदल गए। भाई, इन लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई ऐसा लग रहा है। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं। वो अबरार ऐसे ही करता है विकेट लेने के बाद, ऐसे उसका भी मजाक बना दिया। एशिया कप फाइनल में हार से बौखलाए पाकिस्तानियों का वही पुराना नाटक शुरू हो गया है। भारत से हार का गुस्सा पाकिस्तानी कैसे और किस पर उतार रहे हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे ही पाकिस्तान हारा, दुबई स्टेडियम में ही पाकिस्तानियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान में टीवी और कुर्सियां तोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सड़कों पर पाकिस्तानी अपने आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तानियों का गुस्सा कैसे अपनी टीम और खिलाड़ियों पर उतर रहा है, थोड़ा इसका आनंद लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। भाई, कर तो तुम्हारी फौज भी नहीं पाई। जब फौज नहीं कर पाई तो बेचारे क्रिकेटर क्या करते? देखिए, ठीक से फोड़ भी नहीं रहा, खुद ही गिर गया। पाकिस्तानियों को भी यकीन आ चुका है कि पाकिस्तानी टीम या उनके देश की फौज की भी औकात नहीं है कि वो भारत को हरा पाए। फिर चाहे मैदान युद्ध का हो, क्रिकेट का हो, कहीं नहीं जीत सकते ये लोग। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद शहबाज शरीफ का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया कप की जीत की बधाई दे रहे हैं और इस जीत के लिए असीम मुनी को क्रेडिट दे रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को मिसाइल और बैट्समैन को एयर डिफेंस बता रहे हैं। अब इस ट्वीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को जब किसी ने बताया कि मैच लाइव होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखती है, इसमें झूठ नहीं बोल सकते सर, तब शहबाज ने इस पोस्ट को डिलीट किया। हालांकि ये एआई से बनाया होगा, लेकिन बाद में लोग मजे ले रहे हैं कि देखिए ऐसे ही टाइप से किया हो। पाकिस्तानियों की धमकियां भी सुनिए जो वो भारत से हारने के बाद अपनी ही क्रिकेट टीम को दे रहे हैं और भर भर के लानतें भेज रहे हैं। पाकिस्तान के नेता और क्रिकेटर तो फेंकू हैं ही, पब्लिक भी फेंकू है। भाई कह रहा था मैं इनको वापस आने दीजिए, 5 लाख अंडे मारूंगा। जिस देश में लोग आटे के लिए लाइन में मारामारी कर लेते हैं, कहीं बिरयानी बट रही हो तो एक दूसरे का खून पीने पे आ जाते हैं, ये 5 लाख अंडा मारेगा भाई। एशिया कप में हारने के बाद पाकिस्तान की बची खुची हेकड़ी भी निकल गई। वहां क्रिकेटर्स, नेता, सेना सबको गालियां पड़ रही। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनीर का हीरो बनाने की जो फर्जी कहानियां गढ़ी थी, उस पर पाकिस्तानियों को शक होने लगा और यह शक खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पैदा किया है। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी जनता को जो मनोहर कहानियां सुनाई थी, उस कहानी के झोल सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के 5 फाइटर जेट्स गिराने का दावा किया। अब यूएन के मन से कह दिया कि 7 गिराए थे। इसी को लेकर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। ये भारतीय प्लेन को गिराने के दावे कभी 3 करते हैं, कभी 5 करते हैं, कभी 7 करते हैं। भारत के फाइटर जेट ना हुए, इनके फूफा के बगान में लगे हुए आम के पेड़ के आम हो गए कि आज 3 तोड़ा, कल 5 तोड़ा, कल 7 तोड़ा, जितना मन उतना तोड़ दिया। एशिया कप में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को लेकर देश के अंदर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपको दिखाता हूं। इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें भारत जीतकर पाकिस्तान को हराकर जश्न मना रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में विपक्ष भारत की जीत को सेलिब्रेट करने से ज्यादा भारतीय टीम पर सवाल उठा रहा है। टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस सन्नाटे में,
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो इस जीत का जश्न मना रहा है वो एंटी नेशनल है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टीम इंडिया की जीत की बधाई तक नहीं दी। बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोहसिन नकवी का विरोध करने को टीम इंडिया की नौटंकी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने जो पाकिस्तान की क्लास लगाई उसे लेकर भी विपक्ष के नेता पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष के अरमानों को भी धो दिया है। और शायद इंडी गठबंधन के नेता उसी उम्मीद में थे कि टीम इंडिया हार जाए और उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई न मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की जबरदस्त जीत से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है। ठीक वैसा ही झटका जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोग सेना को बधाई नहीं दे पाए थे। अमित मालवीय ने तंज किया कि क्या कांग्रेस मोहसिन नकवी से परमिशन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठे तो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह मैच उनके लिए मायने ही नहीं रखता। जिस किसी ने भी मैच देखा है वो तो एंटी नेशनल है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। Rahul Gandhi didn't This want cup or this match doesn't matter to me. Anybody who watched that match, anybody who's hailing that victory is anti-national. Anybody who's hailing that victory doesn't love this country. The reality is that Pakistan has been the perpetrator of terrorism that has killed 25 of our people in Pahalgam. 17 others died in return firing in Punch. Who is responsible for that? जो कांग्रेस आज एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांट रही है उन लोगों को जिन्होंने टीवी पे भी मैच देख लिया, वो कांग्रेस अपने समय में क्या करती थी आपको याद दिलाता हूं। यह साल 2011 की मोहाली मैच की तस्वीर है, जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ग्राउंड पे चले गए थे मैच देखने और पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिला रहे थे। उसके पहले कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक भारत में पाकिस्तान कर चुका था ये भूल गए थे। यह वर्ल्ड कप का मैच था। मनमोहन सिंह ने इस मैच के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्योता दे दिया था कि आइए भारत में साथ बैठ कर देखेंगे। दोनों प्रधानमंत्री ग्राउंड पर आए और प्लेयर से मिले। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में बैठकर मैच देखा। आप सोचिए 26/11 जैसे भीषण आतंकी हमले के बाद भी यूपीए के टाइम पर पाकिस्तान के नेताओं और उनके प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी हो रही थी। मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच देख रहे थे साथ में पाकिस्तानी पीएम के। यहां सुप्रिया श्रीनेत एंटी नेशनल बता रही हैं देश के उन लोगों को जिन्होंने मैच देख लिया, क्योंकि खुद बधाई देते नहीं बन रहा है। इधर पाकिस्तान के आतंकी आए दिन भारत के किसी ना किसी शहर में आतंकी हमला करते थे यूपीए के जमाने में। उधर कांग्रेस की यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी खेल रही थी। साल 2010 में पुणे में आतंकी हमला हुआ था। दिसंबर 2010 में वाराणसी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मार्च में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेज रही थी कि आइए ना साथ में मैच देखेंगे। और तो और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसी साल मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। यह एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटने निकले। पाकिस्तान के साथ मैच पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद फंस गई। इसके इतिहास की वो गलतियां जो लोग भूल चुके हैं वो फिर सामने आ गई। ऐसा ही केजरीवाल की पार्टी के नेता भी करके फंस गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था कि अगर औकात है तो क्रिकेट से जो कमाया है वो पहलगाम के पीड़ितों को डोनेट कर दो। अब एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पर्सनल मैच फीस इस पूरे टूर्नामेंट की सेना को समर्पित कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ट्रोल हो गए। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कैसे सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था और अब सूर्य कुमार यादव ने उस औकात वाले शब्द का क्या जवाब दिया है। तो औकात का सवाल उठाने वालों को बता दिया गया है किसकी क्या औकात है। खैर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारतीय टीम ने अभी कुछ दिन पहले तो हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, अब उससे ट्रॉफी क्यों नहीं ली। जब यह सवाल उठे तो टीम इंडिया के विरोध की वजह भी सामने आई। दरअसल फाइनल मैच से पहले मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मैच को युद्ध में बदल दिया। मोहसिन ने मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रीट्वीट किया और इस पोस्टर में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सेना की वर्दी में दिखाया गया था। उन्हें फाइटर पायलट की तरह दिखाया गया था और इस पोस्ट में फाइनल डे टाइटल के साथ पाक खिलाड़ी सलमान आगा अफरीदी फ्लाइट सूट पहने हुए दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर की वजह से टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी का बहिष्कार किया और मोहसिन नकवी भी इतना बेशरम निकला कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गया। क्योंकि तुम सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं थे बॉस, तुम एसीसी एशिया कप जो हो रहा है उसके भी चीफ थे और तुम ये कर रहे हो, ये नौटंकी। और उसके बाद भारत पे आरोप लगा रहे हो कि भारत जो है वो खेल में सियासत घुसा रहा। और ये क्या तमाशा चल रहा था। इसलिए भारतीय टीम ने उस मोहसिन नकवी से जो है 10 दिन बाद ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। और यहां लोग कह रहे कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, अब ले लेते ट्रॉफी हाथ से तो क्या हो जाता। ये हो जाता बॉस।
हालांकि आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत को क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से जब भारत मैच खेल रहा था तब इसको लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं था, क्योंकि टीम के मनोबल पर असर पड़ा। लेकिन अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में इस लायक है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें, क्योंकि आप देखिए कि हारने के बाद तो उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। अगर ये जीत जाते तो कैसा नंगा नाच करते बॉस, और तब हर भारतीय के ऊपर क्या बीतती। पाकिस्तान की तरह उसके क्रिकेटर का भी वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि भारत उसके साथ मैच खेले। इसलिए ये तो हो गया, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब भारत को ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये दो कौड़ी का देश है, ये जहां खेलिएगा ऐसे ही करते रहेंगे। और आप कितनी बार, क्रिकेट है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी कभी हार जाएंगे। और सोचिए उसके बाद ये जो भरे बैठे हैं ये तो तमाशा कर देंगे। इसलिए ना खेलिए इनके साथ, यही बेहतर है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें अब आपको दिखाता हूं मौलाना तौकीर गिरफ्तार, समर्थकों और करीबियों का भी इलाज चालू, सीएम योगी ने रौद्र रूप क्यों दिखाया। यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा, दोनों जगह कौन सा तगड़ा एक्शन हुआ है, अब उसका चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भयंकर हंगामा चल रहा है। यूपी के बरेली में तो शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम पर गजब उत्पात हुआ, पुलिस पर पथराव हो गया, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई, और अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बरेली में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ था, यह सामने आ गया है। पुलिस की एफआईआर से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के एक्शन से अब हंगामा करने वाले कांप रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में लोगों को भड़काकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद मौलाना तौकीर रजा भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है। सीएम योगी ने उत्पात करने वालों की कायदे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, और इसी का नतीजा है कि बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके करीबियों के खिलाफ भी प्रशासन का डंडा बरस रहा है। यानी 2 दिन में सीएम योगी ने सारा हल्ला हंगामा शांत कर दिया। जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमान को सड़क पर आने से रोक रखा, नहीं तो ये होगा वो होगा, वो तौकीर रजा आज की डेट में गिरफ्तार है और कोई चू चपड़ नहीं हो रही। अब तो आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से दिया जा रहा है। एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि यूपी में हंगामा करने का क्या अंजाम हो सकता है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर महाराष्ट्र में भी हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सख्त रुख से हंगामा करने वालों की मुश्किल बढ़ गई। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास हुआ, जो विवाद हुआ, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आज क्या हुआ है, योगी रौद्र रूप क्यों दिखा रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा का क्या हुआ, क्या पुलिस को जान से मारने की साजिश थी बरेली में, सब बताऊंगा। लेकिन पहले झलक देखिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एक प्रकार से ये भी देखना शुक्रवार यानी 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जमकर बवाल हुआ था। बरेली में सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए जमा हो गए थे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रोटेस्ट के लिए कहा था, और नतीजा यह हुआ कि भारी भीड़ जमा हो गई। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस पर पथराव शुरू हो गया और पुलिस पर गोली तक चला दी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस पर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन अब बरेली में हुए हंगामे का सच सामने आ रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, जिसके मुताबिक बरेली में हुए हंगामे में तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। प्लान बनाकर साजिश के तहत हिंसा हुई थी, यह एफआईआर में लिखा है। तौकीर रजा ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों को मारना ही क्यों ना पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। इस प्रदर्शन में अपराधियों को भी बुलाया गया था। प्रदर्शन में सिर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी। पुलिस वालों से डंडे छीन के हमले हुए। पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह सब माहौल खराब करने की साजिश थी। लेकिन मौलाना तौकीर रजा भूल गए कि यूपी में किसका शासन है।
पुलिस के मुताबिक बरेली में हंगामे और हिंसा का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ही है। लोगों को भड़का के अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने यह सब किया था। बरेली हिंसा के लिए कितने बड़े स्केल पर प्लानिंग की गई थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बताता हूं। दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज हैं, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काया गया। पुलिस को 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज का पता चला है, जिसके जरिए लोगों को बुलाया और भड़काया गया। हंगामे की प्लानिंग करीब 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर से लोगों को बुलाया गया। पुलिस ने इन सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। सोचिए अगर यह प्लानिंग सफल हो गई होती, जैसा दावा किया जा रहा है, तो बरेली में क्या माहौल होता और क्या नैरेटिव सेट हो रहा होता। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और हंगामे करने वालों को लाठियां मार मार के खदेड़ दिया। खुद सीएम योगी ने कहा कि जो भी उत्पात करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। आप देखिए कि बरेली में हुए हंगामे के बाद पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा के करीबी नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा से जुड़े 2 बारात घर सील कर दिए गए हैं। हिंसा के आरोपियों पर संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। मौलाना तौकीर समेत अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के इस एक्शन के बाद अब आरोपियों के सिर से माहौल खराब करने का भूत उतर चुका है। इन आरोपियों को समझ आ रहा है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए अब ये माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर, माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। आपसे करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? गलती हो गई। गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस तरक्की में जुड़ना चाहिए। नेता, सियासतदान ये मिलकर भड़का देते हैं और फिर जब ये सब होता है तो इनके घर वाले ही ना परेशान होंगे। बॉस, सर तन से जुदा के नारे लगाने पे आपके ही घर वाले परेशान होंगे ना जब आप अरेस्ट होइएगा। पुलिस के मुताबिक बरेली में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार है और तौकीर रजा के कहने पर उसके सहयोगी ने प्लान बनाया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड के बारे में बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम खान ने साजिश रची। डॉक्टर नफीस को तौकीर का राइट हैंड कहा जाता है। वहीं नदीम तौकीर के संगठन आईएमसी का जिला अध्यक्ष रहा है। नदीम ने नमाज के वक्त लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया था, लोगों से हथियार लाने को कहा था जिससे हमला किया जा सके। मौलाना तौकीर और नदीम दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और नफीस के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। रजा के तमाम जो सहयोगी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नफीस जिसका ऑफिस हुआ करता था बरेली के मेन चौराहे के पास, उसके ऊपर भी अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसके ऑफिस के नीचे जो तमाम दुकानें थी, इनको भी देखिए अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। क्या बताया गया कि ये सील करेंगे? कुछ पता नहीं सर अभी।